स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। इसमें हम समझने वाले हैं समय के बारे में। वर्ष, दशक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ष के बारे में जानते हैं कि भाई 365 दिन को एक साल कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जैसे 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तुम्हारा जन्म मान लो 2000 में हुआ, इस तरीके से ये हो गया। लेकिन दशक में कंफ्यूजन होती है। दशक क्या है, शताब्दी क्या है? तो दशक जो होता है वो 10 साल, 10 से समझ आ रहा है, 10 साल। तो 10 वर्षों का जो समूह होता है वो दशक कहलाता है। जैसे 2010 से 2019 के बीच में 10 साल हो गए तो एक दशक हो गया। 1990 से 1999 में 10 साल हो गए, एक वर्ष हो गया। वहीं शताब्दी की बात जब आती है, शताब्दी शब्द से लग रहा है ना 100 वर्ष। तो 100 वर्षों के समूह जो होते हैं उसको कहते हैं शताब्दी, जिसको इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। पहली शताब्दी से 100, पहले से 100 वर्ष मान लो पहली शताब्दी हो गई। 1901 से 2000 ईस्वी के बीच में 20वीं शताब्दी हो गई। और 2001 से 2100 के बीच में 21वीं शताब्दी हो गई। और हम लोग किस में हैं? 21वीं शताब्दी में ही हैं। सहस्त्राब्दी जैसे मिलेनियम किसको बोलते हैं? 1000 वर्षों के समूह को, उसको बोलते हैं सहस्त्राब्दी। 2001 से 3000 के बीच में क्या हो गई? तीसरी सहस्त्राब्दी। तो हम लोग किस में हैं? तीसरी सहस्त्राब्दी में हैं, तीसरे 1000वें साल में चल रहे हैं। ईसा पूर्व जिसको बिफोर क्राइस्ट, बीसी या बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो घटनाएं, मान लो कि तुम ईसा मसीह हो या ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना है, ये क्रॉस चिन्ह दिख रहा है, तो इसी समय मान लो कि ईसा का जन्म हुआ था। तो इसके पहले जब उनका जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले जितने भी टाइम थे वो बीसी में काउंट होंगे। जैसे जब सिकंदर भारत आया था तो ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म के कितने समय पहले आया था? तो 326 साल पहले आया था। तो इसलिए 326 बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के साल के पहले। ठीक है। अब वहीं ईसवी क्या बात करते हैं? ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी। जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई हैं उन्हें ईसवी बोलते हैं। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ कब? 1947 में। 1947 में हुआ था, तो यानी ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल बाद भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ठीक है। तो ईसा मसीह मेन है। ईसा मसीह के पहले जो हो जाएगा वो बीसी हो जाएगा, ईसा मसीह के बाद में जो हो जाएगा वो एडी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। समझ आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।